वालिद हमेशा ये जो बातें आज हो रही है ना, मेरे वालिद हमेशा ये हमें बताया करते थे, हमें समझ नहीं आती थी कि कहते थे डेमोक्रेटिक सिस्टम को चलने दिया करें, कभी रोका ना करो, चाहे गलत आ जाए, इवेंचुअली एक चीज चलती रहेगी तो वो ठीक हो जाएगी। तो वो कहते थे हर 10 साल बाद फौज आके में पता कर लेती है, उससे सिस्टम रोक देती है। तो ये अब मैं सोचती हूँ उनको फौत हुए 20 साल हो गए हैं, और आज मैं सोचती हूँ कि अगर आज वो देखते कि उनके बेटे ने जो उनका दिल था कि एक सिस्टम सही हो, तो वो बहुत खुश होते हैं। तो मैं जब 2 दिसंबर को गई, मुझे और तकरीबन 4 हफ्ते बाद मैं मिली उन्हें, तो मैंने उनसे पूछा सबसे पहले कि आपको पता है बाहर क्या हो रहा है? तो कहते मुझे नहीं पता। तो स्टार्ट ही मुझे उन्होंने कहा कि ये मुझे मेंटल टॉर्चर कर रहे हैं और इनका मकसद है मुझे तोड़ना। बार बार कहा कि ये आसिम मुनीर पर्सनली ये इंस्ट्रक्शंस पे, डायरेक्ट इंस्ट्रक्शंस पे ये कर्नल कर रहा है, और ये मुझे टोटल आइसोलेशन में रखा हुआ है, मुझे कुछ नहीं पता बाहर क्या हो रहा है। 4 हफ्ते से कहते हैं ये मुझे सब कुछ मेरा बंद किया हुआ है, और कहते हैं ये मुझे मकसद इनका है कि मुझे ये तोड़े, और वही मतलब कॉम्प्रोमाइज करने, कहते हैं जो मर्जी कर ले। ओ कि ये आसिम मुनीर है जो वो जिम्मेदार है, जो भी कुछ मेरे साथ हो रहा है, वो पर्सनली रिस्पॉन्सिबल है। क्योंकि ये एंगर ज्यादा था, मतलब परेशानी नहीं थी, गुस्सा था। मतलब गुस्सा ये था कि मतलब मुझे जैसे हमारा भाई, हमें पता है कि जैसे मजीद मजबूत हो, जैसे देखो होता है ना क्या, मजीद मजबूत हो गया, कर लो जो करना वाले एटीट्यूड का। और तब मैंने अभी जो असल परेशानी है, फिर तो खैर असल एक बात है कि जब मैं इनको मिली तो मुझे बहुत लोगों ने पूछा कि आपको कुछ उन्होंने कंप्लेन किया है अपनी आंख की तकलीफ का। तो एक तो बात है कि उस वक्त उन्होंने कोई तो मतलब मुझे नजर भी नहीं आया कि कुछ ऐसा मसला है, और ना ही उन्होंने शिकायत लगाई। ये इनको ये कुछ आंख का मसला है। हम इसको बस सितंबर अक्टूबर में जब हमने इनको मिले ना, तब ये आई ड्रॉप्स डाल रहे थे। उन्होंने कहा कि मेरी आंख में मुझे ये प्रॉब्लम था, ताकि कोई अपने डॉक्टर्स के नाम डाले, पिटिशन डाली कि इनको एक सीनियर आई स्पेशलिस्ट को मिलना चाहिए, देखना चाहिए। तो जो जेल में आते हैं ना, वो एक जूनियर लेवल के डॉक्टर्स आते हैं जो रेगुलर। अब जो इन्होंने खुद जो कहा है, जो मैं अपनी एज अ फैमिली और हम सारे परेशान है कि ये जो इन्होंने, पहले तो हमें यकीन नहीं आया कि ये कर सकते हैं। पहले मैं समझी कि झूठ बोल रहे हैं, हमें परेशान करने के लिए कर रहे हैं, डिस्ट्रैक्ट करने के लिए कर रहे हैं कि ये हॉस्पिटल लेके गए हैं। मगर जब ये हॉस्पिटल से कंफर्मेशन आई और इन्होंने खुद कंफर्म किया, तो इसका मतलब है कि ये कभी भी इमरान खान को हॉस्पिटल से ना निकालते। जो उनकी आवाज, उनके पैगाम को बाहर बर्दाश्त नहीं कर सकते, वो कभी ना निकालते। तो ऑब्वियसली कोई चीज सीरियस है। जो इन्होंने डायग्नोसिस जिसका अनाउंस किया, वो एक पिम्स में ये कह रहे हैं, अब हमें नहीं पता ये सच कह रहे हैं झूठ कह रहे हैं, मगर ये जो अगर ये सच है जो ये कह रहे हैं, तो पिम्स में वो फैसिलिटी नहीं है इनको ट्रीट करने की, पहली बात। दूसरी बात यह है कि आप इंजेक्शन लगा के, अगर आपने इंजेक्शन लगाया, पहली बात तो कि क्यों लगाया, जब आपके पास एक्सपर्टीज नहीं है तो लगाया क्यों? अगर लगाया, उसके बाद आप इनको जेल में वापस नहीं भेज सकते। इसकी मॉनिटरिंग होती है, इसको अंडर ऑब्जर्वेशन रखना पड़ता है। ये सीरियस है, ये कंडीशन सीरियस है, इतना सीरियस है कि इनकी इमीडिएट इमरजेंसी में इनको स्पेशलिस्ट देखना चाहिए, क्योंकि डेंजर है कि इनकी आंख जाया हो जाएगी। हमारे लिए ये बहुत बहुत परेशानी की बात है। हमने पिटिशन डाली, सलमान अकरम ने उनके लिए डाली, जेल ने अपने रिपोर्ट्स कहते हैं, अच्छा रिपोर्ट्स नहीं दे रहे ना, कहते हमने रिपोर्ट्स फैमिली को दे दी हैं, हमारे तक कोई रिपोर्ट नहीं पहुंची। लाहौर से आते हैं, तो ये हमें कह सकते हैं कि आज आप ना आए, आपकी मुलाकात फॉर वट एवर रीजन हमने नहीं करा दी, ये नहीं कहते। ये कहते हैं आओ, फिर ये हमें रोक लेते हैं और ये हमें देखते हैं और कुछ नहीं कहते, बस खामोश बैठे रहते हैं। जो पता करवा रहे हैं, हम पता करवा रहे हैं, और फिर जब 5 बज जाते हैं, फिर हमें कहते हैं कि टाइम खत्म हो गया। मकसद बड़ा होता है ना, उसके लिए कुर्बानियां भी बड़ी होती हैं। और ये तो खैर एक दफा इमरान खान ने हमें मुलाकात में, बातों में हमें एग्जाम्पल भी दिया और कहा भी, बल्कि जाके बाहर बताओ। कहते हैं कि आप जितने आपके ऊपर वेट, आप मसल जब आप अपने बिल्ड कर रहे होते हो, तो जितना वजन डालते हो उतना मजबूत होता है, उतनी ग्रोथ होती है। तो जितना इंसान पे अल्लाह का सूल है कि जितना मकसद बड़ा होता है ना, उसके लिए फिर इफेक्ट भी बड़ा होता है। दुनिया में भी देख, हमें हंसना नहीं चाहिए मुझे। इस दफा जब हम गिरे ना, जब हमें अटैक किया, तो हुआ क्या, जब मतलब छोटी सी जगह हम सबके ऊपर उन्होंने ऐसा किया, हमें जैसे स्टैम्पीड किया, मतलब आज तो पीछे की जाएंगे ना, तो सारे गिर गए हम। तो जब मैं गिर के उठी, जब मैंने मुड़ के देखा तो आगे नौरीन वो एज ऑफ द सीढ़ियों के एज पे रोल होने वाली थी। उसमें फिर अच्छा उठी, अपने बाजू चेक दोबारा किए, शॉक में उठती है और फिर हंसना शुरू कर देती है। तो कहती हैट्रिक हो गया मेरा। तो